खुश है आज? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आज के दिन दुख उठा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उसे बेइज्जत किया जा रहा था। हालेलुया। इसलिए आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे देखा। हालेलुया। आज हम वचन में जाएंगे और वचन को सुनेंगे, वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का जो मैं आपसे बीच में बांटना चाहता हूं, जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो क्या देखते हैं? हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछें, क्या तूने क्रूस को याद किया? पूछें, क्या जब तू दुखी होता है, परेशान होता है, शर्मिंदगी में उदास होता है, निराश होता है, तू किसकी तरफ देखता है? एक इंसान की तरफ कि कोई तेरी सहायता करेगा? तू किसकी ओर देखता है? तो पूछे अपने पड़ोसी से। हालेलुया। बोलो, क्रूस की ओर देखना है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस में तेरी चंगियाई है, तेरा छुटकारा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि क्रूस की सामर्थ्य जो है उसको मैंने पहचानना है? बोलो, मुझे उसे पहचानना। बोलो, मुझे उसे पहचानना है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। और ये प्रेम कहानी जो खुदावन की है, ये उत्पत्ति से शुरू होती है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को, और परमेश्वर ने उन्हें जब बनाया तो भरपूरी से उनके लिए सब चीजों को, जरूरत की हर एक चीज को दिया। हालेलुया। उसकी जरूरत के लिए हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई। और परमेश्वर ने कहा, पर इसका फल तू ना खाना। और उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, और वो पाप एक जहर बनकर, एक मौत बनकर उनके जीवन में आया। और आज इंसान अपनी ताकत से उसे निकालना चाहता है। ये दुनिया अपनी ताकत से उस पाप को निकालना चाहती है, उस जहर को निकालना चाहती है, उस मौत के डंक को निकालना चाहती है। और ऐसा ही आदम ने भी किया। हालेलुया। नाफरमानी करने के बाद आदम ने क्या किया? जब उनकी आंखें खुल गई तो कलाम में, जीवित परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर उनके लंगोट बना लिए, ताकि जो उनकी नंगेजपन की शर्मिंदगी थी वो ना दिखे। हालेलुया। बोलो, अपने तरीके से, अपनी मर्जी से उन्होंने वो शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर आदम से प्रेम करता और आज भी वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेम कहानी जो परमेश्वर की आपके और मेरे लिए, क्रूस की जो सामर्थ्य है, जो सलीब है परमेश्वर की, वो नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है। बोलो, मगर जो उद्धार पाएंगे, डिलीवरेंस को लेंगे, चंगाई को लेंगे, अपने घर में उस सामर्थ को उतार देंगे, उनके लिए वो सामर्थ होगी और चिन्ह होगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा, उत्पत्ति 3 अध्याय की 1 वचन में कह रहे, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दी। जब आदम ने अपने तरीके से किसके अंगरखे बनाए थे? बोलो, अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़। हालेलुया। और वो उनकी शर्मिंदगी को कवर नहीं कर सकते थे। हालेलुया। क्रूस हमारी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उसी दौरान उनके लिए एक मेमना अपनी तरफ से परमेश्वर ने एक मेमने को कुर्बान करके, ये साइन था हमारे लिए। परमेश्वर ने उनके लिए, आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। ये आज के समय के लिए साइन था परमेश्वर कि तुम्हारे लिए एक क्रूस के ऊपर पवित्र मेमना कुर्बान होगा। हालेलुया। जो तुम्हारे और छुटकारे के लिए होगा। ये भेद था, ये रहस्य था खुदावन का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इंतजाम किया किसके लिए? बोलो, हमारे लिए। बोलो, अगर एक व्यक्ति
बस में जा रहा है, ध्यान से सुने। अगर जोएल मान लीजिए बस में जा रहा है, हालेलुया, किसी व्यक्ति ने कहा मैं तेरी बस की टिकट दे दूंगा, किसी व्यक्ति ने कहा, और इसके पास इसने जाना भी जरूरी और इसके पास पैसे भी नहीं है, और ये कह रहा है नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मुझे हालेलुया, ये क्या कह रहा है मुझे, पर परमेश्वर कह रहा है, ये कह रहा है मुझे जरूरत है। ये उन लोगों की बात करता है, मान लो जिसके लिए परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य पवित्र लहू दे दिया, हालेलुया, उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया, पाप के लिए इंतजाम किया। इंसान अपनी ताकत से अपने बल से शर्मिंदगी को नहीं निकाल सकता था। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, और ये व्यक्ति कह रहा है मुझे, हालेलुया। इसी तरह क्या है, यीशु मसीह ने हमारे कर्ज को क्रूस के ऊपर, बोलो, हमारे कर्ज को क्रूस के ऊपर उठाकर उसे कुचल दिया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। जब निराश होते हो, दुखी होता अंदर से दिल, जब अपने दिल दुखाए, इसने अच्छा मैन ऑफ गॉड ने अच्छा गीत गाया, जब अपने दिल दुखाए तो यीशु को याद करना, बोलो, जब तुम्हारे पैर लड़खड़ाए तो किसको याद करना, जब सांस तुम्हारे बंद कमरे में घुट घुट कर आए तो किसको याद करना, यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसका अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बाइबल में हम मत्ती 8 अध्याय के 1 से पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, बोलो, यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी व्यक्ति आया, वो कोढ़ से भरा हुआ था, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने नगर से, अपने लाइफ से बहुत दूर था। और यीशु मसीह से आके पता क्या बोलता वो? उसने बोला हे परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे, उसने क्या बोला? सब बोले तू चाहे तो मुझे, तू चाहे तो मुझे। और क्या बोला आपके और मेरे खुदावंद? मैं चाहता हूं कि तू, परमेश्वर चाहता है कि तू डिलीवर हो, परमेश्वर चाहता है तू ऊंचा हो अपने नगर में। हालेलुया, समझ आई कि नहीं? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। होता क्या था, जब व्यक्ति एक कोढ़ में भरा हुआ होता था, वो अपने परिवार से बहुत दूर होता था, लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो एक जीवित तो होता है पर मरे हुए व्यक्ति के समान होता है, बोलो, वो जीवित तो हो पर वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान। वो अपनी शर्मिंदगी में जी रहा था, उसके बच्चे उसके पास नहीं थे, उसका परिवार उसके पास नहीं था, उसके नगर के लोग धिक्कारते थे, उसके नगर से निकाल देते थे। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो बाइबल में लिखा उसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने उखाड़ दिया। हालेलुया। और जो अपने परिवार में गया होगा, अपनी फैमिली में गया होगा, तो परमेश्वर ने उसे इज्जत दी होगी। हालेलुया। परमेश्वर वैसे ही आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जीवन में बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और यही वचन हमारे लिए यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा गया है। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक के 53 अध्याय को उसकी 4 और 5, 6 आयत को पढ़ते तो वहां लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। और लिखा परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? क्या लिखा वचन में? ये जब आप दुखी होते हो, बीमारियों में होते हो, ये वचन आपके लिए। आप क्रूस को याद करें, क्योंकि सामर्थ आपके अंदर उसी समय इंटर करेगी। हालेलुया। जब सामर्थ आएगी तो शैतान की सारी जकड़ी चीजों को तोड़ देगी यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में दर्ज की गई थी कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया।
आज भी वो डिलीवर करता है, आज भी वो चंगा करता है, आज भी ये वचन उतना ही सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलो निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, जिस रात पकड़वाए गए थे, हालेलुया, यीशु मसीह को कोई भी उसकी मर्जी बगैर पकड़ नहीं सकता था। हालेलुया। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसके चेले उसके साथ थे, और यीशु मसीह के चेलों में से एक ने यीशु मसीह महायाजक के दास का क्या काट दिया? कान उड़ा दिया। बोलो हालेलुया। पर यीशु मसीह बहुत अच्छी बात कही, कह रहे जो तलवार चलाते वो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक वचन कहा जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार 26 उसकी 53 आयत में। हालेलुया। वहां लिखा, तब यीशु ने उससे कहा अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हुए सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, वह स्वर्ग की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया। पूरा 12 पलटन। यीशु मसीह ने कहा मुझे जान देने का अधिकार, प्राण देने का भी अधिकार, और प्राण, और उसकी मर्जी बगैर उसे कोई पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। जब उसे यहूदी पहाड़ पर ले गए, वो वहां से निकल गया क्योंकि उसका समय नहीं था। हालेलुया। और अगली आयत में पता क्या लिखा? बोलो 12 पलटन को स्वर्गदूतों की भेज देगा मेरा पिता। किसने कहा? बोलो प्रभु यीशु ने। जो 1.5 लाख से प्लस स्वर्गदूत थे। हालेलुया, हालेलुया। वही स्वर्गदूत आपको भी खुदा ने दिए जब आप उसको बिब्लिकल उससे बात करेंगे, उसे काम में लेकर आएंगे। खुदा की वचन में लिखा है, जो अपनी जीव को काम में लाना जानता है वो इसका फल भी पाएगा। अगर तुम इसी जीव से गाली निकालते हो, उसी जीव से वचन भी पढ़ते हो, तो कभी भी एंजल आपकी लाइफ में काम नहीं करो। हालेलुया। तो क्या लिखा? कह रहा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा होना अवश्य कैसे पूरी होंगी। हालेलुया। कह रहे पवित्र शास्त्र की वह बातें जो लिखी गई हैं, 700 साल पहले लिखी गई हैं, हजारों साल पहले लिखी गई हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं क्रूस के ऊपर नहीं जाऊंगा तो ये कैसे पूरी होंगी? कह रहा अगर मैं अपने पिता से प्रार्थना करूं तो वो मेरे लिए 12 पलटन स्वर्गदूतों की भेज देगा। हालेलुया। उसकी सामर्थ को पहचाने आप, क्रूस की सामर्थ को। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके साथ क्रूस की सामर्थ मिलके आपके एंजल को आपको एक्टिव करती है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा उन लोगों की शर्मिंदगी को उखाड़ सकते हैं जो क्रूस की सामर्थ पर विश्वास करते हैं। जब डाकू यीशु मसीह के दाहिने और एक लटकाया गया तो क्या हुआ? एक डाकू ने क्या की? यीशु मसीह की बोल दे, बोलो निंदा की। अगर तू मसीह है, अगर तू परमेश्वर का जन है तो मुझे बचा। मगर दूसरे ने कहा, क्या बोला? दूसरे ने बोला हम तो अपने न्याय के अनुसार, अपने कामों के अनुसार दंड पा रहे हैं, परंतु इसने कोई भी गुनाह नहीं किया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कौन से वाले ने विश्वास किया? किसकी शर्मिंदगी दूर हुई? बोलो जिसने विश्वास किया। बोलो जिसने उसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। कितने समय में? बोलो कितना समय लगा उसकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए? एक निंदा कर रहा है और एक ने विश्वास किया, और परमेश्वर जिसने विश्वास किया उसको परमेश्वर ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बातें समझ आनी चाहिए। ये उतनी जीवित तब होगी जब आपके अंदर वचन है, और उतनी सामर्थ्य तब होगी जब आपकी प्रार्थना उतनी है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदावन का शुक्र करे, उसकी तारीफ करे। हालेलुया, हालेलुया। आज भी कुछ कई बार ऐसा होता है। हालेलुया। लोग आप तो मर रहे हैं संसार में, पाप में, गुनाह में, मगर दूसरों को बोलते हैं तू चर्च में।
तू हालेलुया। उस डाकू की तरह वो आपकी लाइफ में भी काम करना चाहते हैं, पर याद रखें खुदा की सामर्थ उन लोगों में बहती है। हालेलुया। जो विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। बोलो जो हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, खुदा का थैंक्स करें। हालेलुया। उन्हें लगता है, कई बार लोगों को लगता है जैसे दुनिया के साथ हो रहा है ये तो चल ही रहा है। बोलो लोग मर रहे हो तो जगह जगह मर रहे हैं, लोग बीमारियों में मर रहे, बोलो जगह जगह, पर तुम ये अंगीकार मत करो। बोलो तुम ये अंगीकार वो दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए आज से 2000 साल पहले बोलो क्रूस के ऊपर आपके और मेरे खुदा ने क्या की? बोलो जान दी। हालेलुया। ताकि हम बचाए जा सके। हालेलुया। जब इजराइलियों ने पाप किया था तो बाइबल में लिखा है वो मूसा के पास आए। किसके पास? जब इजराइलियों ने पाप किया वो मूसा के पास आकर क्या बोले? कह रहे हमने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तू इन तेज विष वाले सांप से हमें बचा ले। जब मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा, कह रहे उसे सांप को बनाया, ऊंचे पर लटकाया, कह रहे जितने इसको देखेंगे विश्वास करेंगे वो बच जाएंगे। हालेलुया। आज तो यीशु मसीह की सलीब की ओर देखता है, वो क्या पाता है? वो जीवन पाता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह क्रूस की ओर देखता है, एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा छोड़ देता है। जब एक व्यक्ति गाली गलौज करने वाला क्रूस की ओर देखता है, वो एक जीवन बन जाता है जो परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ा देता अपने आप को। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलो क्रूस की सामर्थ्य नाश होने वालों के लिए, मूर्खता मगर हम उद्धार पाने वालों के लिए। बोलो परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़े, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 55 और 56 आयत को, जिसे इंसान अपनी ताकत से उस जहर को निकालने की कोशिश कर अपने अंदर से, वो एक पाप, एक मृत्यु का डंक है। वो सिर्फ यीशु मसीह निकाल सकता है। वो अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? कह रहे हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? यानी कि डंक क्या है? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। बोलो मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। और पाप का बल व्यवस्था है। और पाप का बल क्या है? हालेलुया। व्यवस्था का मतलब यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो व्यवस्था का पूरा कर सके, और जब व्यवस्था को तोड़ा जाता था वो उनके लिए पाप ठहरती थी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, जब बच्चे मांस और लहू में भागी थे तो वो खुद यीशु मसीह हमारे बीच में सहभागी हो गया। जिसे मौत पर शक्ति मिली थी उसे निकम्मा कर दे। किसे निकम्मा कर दे? जिसे मौत पर अधिकार मिला था। वो भय में थे, वो डर में थे, मगर परमेश्वर ने हमें डिलीवर किया, आजाद किया क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। सब बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। आज चर्च उदास हो जाती है वचन को लेने में। हालेलुया। हालेलुया। जब अंदर गया नहीं तो बाहर नहीं निकलता। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को सीरियसली अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तभी आप फलवंत होंगे। हालेलुया। जो सीखेंगे बताएंगे खुदावंत की सामर्थ को। अगर किस यीशु मसीह ने बोला मैं मार्ग हूं, तो उस मार्ग पर चलने वाला धर्मी है, चलना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को अपनी जिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है, अपना जीवन परमेश्वर को दे। विश्वास कर, वो नहीं चाहता कि तुम मुर्दों के पीछे चले, झूठी आस के पीछे चले। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, वो तुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो क्रूस की सामर्थ्य मेरे लिए एक साइन है। हालेलुया। मेरे लिए एक मूल्य, एक बलिदान है जो परमेश्वर ने मेरे लिए दिया। हालेलुया। मैंने कहा जिस दिन यीशु मसीह की आपके जीवन में रियलिटी के साथ एंट्री होगी, पाप की, शैतान की, बीमारियों की एक्सपायरी डेट उस दिन से शुरू हो जाएगी। हालेलुया।
हालेलुया, बोलो रियल एंट्री जीसस क्राइस्ट की। हालेलुया, बोलो रियल एंट्री जीसस क्राइस्ट की। जिस दिन आपके दिल में हो गई पाप की, शैतान की, बीमारियों की एक्सपायरी डेट, बोलो सब बोले मुंह से, बोलो उस दिन लिख दी जाएगी। हालेलुया, और शर्मिंदगी हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हालेलुया, बस आपको परमेश्वर के कहे के अनुसार चाल डालना, बस आपको परमेश्वर के कहे के अनुसार चलना है। हालेलुया, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी सामर्थ के साथ एक होना है। हालेलुया, हालेलुया। पर होता क्या है, मैं कल बात कर रहा था परिवार से, जो शक दिमाग में होता है, अपने पड़ोसी बोलो जो शक दिमाग में होता है, हाथ लगा कर कहिए, वो पाप नहीं होता। शक वही पाप होता है जिसके लिए आप काम करते हैं। बोलो, बोले फिर से बोलो, शक वही पाप होता है जिसके लिए आप काम करते हैं। हालेलुया, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर है, सब बोले, बोले हालेलुया, हालेलुया। पर शक आपको कहेगा क्या मिलेगा तुझे प्रार्थना करने से? शक आप उसे काम में लेकर, वो पाप है। क्या मिलेगा तुझे बाइबल पढ़ने से? शक आपको बैठने देगा। जो रियल एक परफेक्ट व्यक्ति, जो सिर्फ दिमाग में शक रखने वाला है, उसको मालूम है परमेश्वर मुझे चंगा करे चाहे ना करे, मैंने प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया, मैंने परमेश्वर के प्रेजेंट में जाना है। हालेलुया। अब्राहम जो 100 वर्ष का था, उसकी पत्नी सारा जो मरी हुई गर्भावस्था की थी, हालेलुया, लिखा है बाइबल में, लिखा है वो अविश्वासी नहीं हुआ, उसने परमेश्वर के वायदों पर शक नहीं किया, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। वही आशीष, वही प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को समझ पाए हैं, हालेलुया, आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं करना, उसकी सामर्थ पर संदेह नहीं करना, बल्कि विश्वास के द्वारा उसकी सामर्थ में दृढ़ होना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक्स करें परमेश्वर को, थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं सब जन। वो परमेश्वर की वो सामर्थ आपकी सारी शर्मिंदगी को दूर करेगी। अगर आप कर्जे में, वो आपको निकाल लेगी। हालेलुया, अगर आपका विश्वास है तो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गरीबी में हैं, मत कहे अपने मुंह से मैं गरीब हूँ, कहे मैं सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हूँ, खुदा ने मुझे बॉडी में, आत्मा में सबसे बड़ा अमीर बनाया है। अगर आपके लंग्स, आपके गुर्दे, आपकी बॉडी के पार्ट तंदुरुस्त है तो आप सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं। हालेलुया। अगर आपके पास स्वर्ग का खजाना है, इस धरती पर आप सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। हालेलुया। कभी भी मत अपने मुंह से कहे मैं गरीब हूँ। हालेलुया। गरीबी को खुदा ने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सारी गंदगी को खुदा ने, जो हमारे जिस्म की थी, जान की थी, अपने लहू से धो दिया, हमें नया बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आपको कितना उसे थैंक्स करना चाहिए, कितना उसकी हजूरी में बैठना चाहिए, उसे उतारे वो गिरेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रे करें अपने लिए खुदावंद के सामने। खुदा सब सुनने वालों को बरकत दे। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, परमेश्वर जितने परमेश्वर इस सुसमाचार को सुने कि क्रूस की सामर्थ्य नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उनके लिए जो ये ज्यादा धर्मी समझ के समझते हैं, अगर हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं प्रभु, पर पाप और मौत उनके जीवन से कभी निकल नहीं सकती, क्योंकि उसको निकालने के लिए एक ही कुर्बानी है। उनको निकालने के लिए एक ही कुर्बानी, जिसने शैतान और मौत को हराया, वो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो छुटकारा पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु वो आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु, यीशु के नाम में आप ब्लेस हो और अनंत जीवन को पाए, क्योंकि मेरे और खुदावंद ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा
वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, वो अनंत काल तक मौत को नहीं देखेगा। घोषणा करें अपने लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया। तारीफ करें, हालेलुया, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोगों के जीवन में सामर्थ्य पहुंच गई है। हालेलुया, अगर मैं आपकी जगह होता तो उछल के उसका थैंक्स करता। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी के व्यक्ति के कैंसर का रोग हो ना, अगर डॉक्टर बोल दे तो 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा, तो बंदा आता वैसे ठीक हो जाता है। मैंने आपको खुदा का सुसमाचार दिया है। हालेलुया, तो आपको उछल कर उसे ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया, उसकी सामर्थ को उछल कर ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक्स करें खुदावंत के राज के लिए। हालेलुया, अपने मुंह से अंगीकार करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर पिता, इस अच्छे शुक्रवार के लिए परमेश्वर। सारी लाइफ बेस्ट होगी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक दूसरे का हाथ पकड़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दुआ में जाएगा, भाई भाई का हाथ पकड़। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन खुदा, तू जीवित और सामर्थ है परमेश्वर, सामर्थ्य और तू सब कुछ करने में समर्थ है परमेश्वर प्रभु। जैसे अब्राहम ने 25 साल तक वेट किया परमेश्वर, पर अपने विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। ये कमी हो सकती मेरी लाइफ में, ये निकाल दे परमेश्वर। मैं तेरी सामर्थ पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ प्रभु। हालेलुया, खुदावंद यीशु के नाम में वो बांझ को परमेश्वर पिता कहता है, वो माँ बना देता है। वो शर्मिंदा लोगों को उसी संसार में, उसी नगर में इज्जत दिला देता है। वो टूटी हुई चीजों को जो टूट चुकी हैं संसार के लिए, परमेश्वर उसे ही चुनता है। उसने हमें चुना है। यीशु मसीह की सामर्थ आपकी बॉडी में जाए यीशु के नाम में, आपको ऊंचा करे यीशु मसीह के पवित्र नाम से।